हे दोस्तों, शर्मा सर के क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंटिन्यूअस, जिसको हिंदी में संतत कहते हैं, जो कि मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चूली में संतत होता क्या है, कंटिन्यूअस होता क्या है, जिसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे और एक्चुअल में कंटिन्यूअस क्या होता है इस पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे और इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि एक्चुअल में कंटिन्यूअस क्या होता है। तो आप लोग को जैसे पता होगा कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है चलते रहना, है ना। जो अभी चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो सपोज़ के लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले, है ना। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस पर। तो ये ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेस पे बनाते हैं, ठीक। तो कोई भी जैसे जैसे ग्राफ में हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये एक सरल रेखा है जो कि एक ही दिशा की ओर जा रहा है ना। एक दिशा की ओर जा रहा है मतलब एक्स एक्सिस की ओर आगे बढ़ रहा है। तो एक्स एक्सिस की ओर आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट है, ठीक। तो एक कांस्टेंट है, तो क्या ये कंटिन्यूअस होगा, मतलब ये कंटिन्यूटी होगा, इसको हम लोग संतत कह सकते हैं। तो हाँ, तो अगर ये सीधे रेखा में चलता रहता है तो हम लोग उसको कांस्टेंट कह सकते हैं, संतत कह सकते हैं। और जैसे कि हम लोग एक ग्राफ और बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अगर इस प्रकार से होता है ग्राफ हमारा और ये ऐसे चलते रहता है, तो क्या ये संतत होगा। देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स नो चेंज, ठीक। कांस्टेंट मीन्स नो चेंज। इसको हम लोग वेरिएबल बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। देखिए पहले सपोज कीजिए, अगर इसको हम लोग पॉइंट पे लेते हैं, 1 2 3 पे लेते हैं, तो ये 3 पे संतत है। फिर चला गया यहीं पे 4 पे संतत है ना, कंटिन्यूअस है। उसके बाद यहीं पे आ जाता है, फिर 3 पे है, फिर 2 पे है, फिर 3 पे है। तो ये चलते जाता है, मतलब इसका जो है वैल्यू जो है, पॉइंट जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब हम लोग इसको वेरिएबल बोल सकते हैं। बट ये भी कंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि ये कहीं पे रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है। तो ये सब जो है पहला और आपका ये दूसरा। तो ये जो ग्राफ हमने बनाई है ये कंटिन्यूअस है, इसको हम लोग कंटिन्यूटी बोल सकते हैं, है ना, संतत बोल सकते हैं। कंटिन्यूटी मीन्स हम लोग इसको संतत बोल सकते हैं, ओके। अब हम लोग असंतत किसको बोलेंगे, है ना। अब संतत का मतलब तो हम लोग समझ गए हैं कि चलते जाना। जैसे कि हम लोग सपोज के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब x कोई पर्सन है ना, और y कोई पर्सन है, ठीक। सपोज कीजिए कि ये कोई गांव का नाम है, जैसे कि देवभोग, ओके, देवभोग। तो जो x पर्सन है वो देवभोग से y पर्सन की ओर गति करता है ना, मतलब जाता है। तो सपोज y रायपुर है, ओके। देखिए तो देवभोग से हमको जाना है रायपुर। तो हम लोग अगर देवभोग से बिना रुके इस प्रकार से हम लोग रायपुर जाते हैं, तो इसको हम लोग संतत बोलेंगे। बट अगर सपोज कीजिए यहीं पे एक्स पर्सन को, किसको, एक्स पर्सन को भूख लगती है, तो ये क्या करेगा, यहीं पे खाना पीना खाएगा, है ना। खाना पीना खाएगा तो क्या होगा, उसको रुकना पड़ेगा, है ना। अब गाड़ी में चलते चलते, जैसे ये बाइक है तो उस पर चलते चलते तो ये खाना नहीं खा सकता, है ना, तो इसको रुकना पड़ेगा। तो ये अगर रुक गया यहीं पे तो क्या होगा, ग्राफ हमारा कैसे बन जाएगा। देखिए
ये x है सपोज देवभोग, ये y है, तो यहीं से x पर्सन क्या करता है, जाता है, बट उसको क्या लगता है, भूख लगता है यहीं पे, वो यहीं पे रुक गया, फिर जाता है वो, है ना। तो क्या किया, यहीं पे रुक गया, मतलब क्या हो गया, यहीं पे हमारा जो मतलब लाइन है वो क्या हो गया है, डिसकनेक्ट हो गया है। ठीक है, मतलब उसको रुकना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया हमारा। ठीक, तो डिसकंटिन्यू हो गया। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कंटिन्यूटी क्या होता है और डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि एक ही दिशा में एक ही वेग से चलते रहना। ठीक है, मतलब कोई भी आप दिशा ले लो और कोई भी वेग ले लो, बस आपको चलते रहना, कहीं पे रुकना नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक हिसाब से संतत बोलते हैं। और अगर जैसे कि मैंने देवभोग से आपको रायपुर का एग्जाम्पल दिया और ये एक ही दिशा में चलते जाता है और सीधा रायपुर पहुंचता है, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, या तो फिर ऐसे बनेगा चेंजेबल ग्राफ, या तो फिर कांस्टेंट। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप लोग को दिखा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसिस और आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, अगर ये कंडीशन आता है तो हमारा जो क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है, जो फंक्शन है हमारा वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूटी कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यूटी के लिए ये होता है बोल के तो हम लोग समझ गए, बट ये कंटिन्यूटी के लिए होता है। अब डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या होता है उस पर हम लोग पॉइंट पे देखते हैं। तो जैसे सपोज ये फॉर्मूला है, आप लोग को ये याद करना है। ओके, ये फॉर्मूला है, आप लोग को ये याद कर लेना है। ठीक, तो हम लोग जैसे फर्स्ट पहले देखते हैं कि कंटिन्यूअस किस पे होगा, बेसिस इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, तो इस पे कंटिन्यूअस होगा। दूसरा, बेसिस नॉट इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यू। ये क्या होगा, कंटिन्यू। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट हमारा है बेसिस इक्वल टू आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल, तो ये भी क्या होगा, डिसकंटिन्यू। ठीक है, तो आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। ओके, तो कंटिन्यूअस कैसे होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ये हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज के लिए आप लोग मान लीजिए ये कोई डोमेन है, इसको हम लोग बोल रहे हैं डोमेन। तो सपोज के लिए हम लोग को दे देता है ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। तो हम लोग को एक कोई क्वेश्चन दे देता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डैश डैश डैश, कुछ भी फंक्शन दे सकता है हमको, ये किस पॉइंट पे संतत है, कंटिन्यूअस है, ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो हम लोग को ए पॉइंट के लिए निकालना पड़ेगा। उसी टाइप से सिमिलरली अगर हम लोग को 1 2 3 0 है ना, डैश 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 एन तक, एन टर्म तक है ना, एन टर्म तक हम लोग को अगर कहता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम लोग को एन टर्म तक निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, क्योंकि सभी सिमिलरली तरीके से बनेगा ये फॉर्मूले के बेसिस पे। ओके, तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज के लिए हमको कोई क्वेश्चन दे दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। तो हम लोग को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया गया है कि हम लोग को 0 पॉइंट पे इसको क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस
हम लोग को दर्शाना है। तो हम लोग पहले शो करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि हम लोग को तो पहले से पता नहीं है ना, कि ये कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम लोग को सॉल्यूशन में क्या करना है, पहले हम लोग को फॉर्मूला लिख लेना है। उससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इस पे गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, कौन से पॉइंट पे है, एट एक्स इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, एफ ऑफ ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो यहीं पे हम लोग इसको बोलते हैं आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, पहले बेसिस निकालते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स तो हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख लेते हैं पहले मॉड एक्स, कौन से पॉइंट पे निकालना है हम लोग को, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 है, तो x की जगह पे हम लोग 0 पुट कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या निकल गया, बेसिस निकल गया। आप लोग को कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, हमारा जो हम लोग ए पॉइंट पे ले रहे थे, है ना, तो यहीं पे हम लोग को पॉइंट तो ऑलरेडी दे दिया गया है कि हम लोग को 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, उसको क्या करना है, शो करना है। अब हम लोग को कोई भी पॉइंट नहीं देता, सपोज़ के लिए एट एक्स का मतलब कोई भी वैल्यू नहीं देता, जो एट पॉइंट दिया है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दे देता। तो हम लोग सिंपली कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, ए बी सी डी, कोई भी कांस्टेंट लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले निकालते हैं आर एच एल। तो आर एच एल का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। ओके, तो हम लोग लिखते हैं इसको लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, अब कांस्टेंट क्या दिया है हमारे पास, हम लोग एट पॉइंट किस पे निकालते थे, a पॉइंट पे निकालते थे। तो हम लोग के पास यहीं पे कौन सा पॉइंट दिया गया है, 0। तो 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h। अब आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि एफ ऑफ h का वैल्यू हम लोग कहाँ से लें। तो आप लोग को दे दिया गया है कि एफ ऑफ x इक्वल टू मॉड x होता है। तो एफ ऑफ h इक्वल टू क्या होगा, मॉड h होगा। तो यहीं पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h। हम लोग जब लिमिट लगाएंगे तो मॉड 0 हो जाएगा, मॉड 0 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 निकलने के बाद हम लोग निकालते हैं एल एच एल। तो इसको हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस h। ठीक, तो आप लोग को ये पता चल गया ये होता है करके। तो हम लोग सीधा लिखते हैं यहीं पे लिमिट एफ ऑफ 0 माइनस h टेंस टू 0। आप लोग को यहीं भी लिखना, लिखते जाना है। ओके, तो x टेंस टू 0 माइनस पे, ओके, एफ ऑफ x। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस h। तो इसके बाद हम लोग के पास तो
लिमिट जब लगा देंगे इस पर तो क्या हो जाएगा, एच पे हम लोग लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद आप लोग देख लेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 ले लिए। इक्वेशन नंबर 3 लेने के बाद हम लोग इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो तीनों का जो हम लोग को वैल्यू मिला है वो क्या मिला है, 0 मिला है। 0 मिला है तो हम लोग तीनों को इक्वल ले सकते हैं, है ना। तीनों को इक्वल लेने के बाद हमारा जो फंक्शन है हम लोग लिख सकते हैं, हैंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है, वो कंटिन्यूअस है, संतत है। ओके, तो आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।